ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक डाइपोल की है. दिस इज of JEE mains level as well as JEE advanced level. इसमें दिया क्या है, there is negative charge of magnitude Q placed at the center of a semicircle. एक सेमी-सर्किल इसके सेंटर पर, यानी जिस सर्किल का पार्ट है उसके सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड है Q, और इस सेमी सर्किल पर Q मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है उतने मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया. ये बात इसमें लिखी गई है. बताना क्या है कि इस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्योंकि टोटल चार्ज इस फैमिली का हो गया 0, तो इट इज इक्विवेलेंट टू डाइपोल. इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, इसकी 4 ऑप्शन है. वी हैव टू सेलेक्ट वन, try and then see the solution. इसका आंसर आना चाहिए ए. तो देखते हैं कैसे आएगा. इसमें चूंकि अपोजिट जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्प्रेड है, तो हमें इसके छोटे छोटे पार्ट लेने पड़ेंगे, और जितना चार्ज यहाँ थोड़ा सा लिया जाए उतना अपोजिट चार्ज यहाँ इमेजिन किया जाए और उनसे एक डाइपोल बने. उस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को एज वेक्टर सम अप करेंगे. ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर. तो जब भी चार्ज या कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी सर्किल में स्प्रेड होती है, तो उसे उसकी थोड़ी सी वैल्यू पाने के लिए हम लोग एक सर्कुलर एलिमेंट लेते हैं. सर्कुलर एलिमेंट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट जो सेंटर पर थोड़ा एंगल बनाए. तो थीटा एंगल पर किसी एक डायरेक्शन कन्वीनियंट है कि डायरेक्शन ले लिया जाए. इस डायरेक्शन से इधर से ले लें या वाई से ले लें. फिलहाल मैंने एक्स लिया है, इसे एक्स कह दिया, ऐसे वाई. तो यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एक छोटा एलिमेंट लेंगे. एलिमेंट की पोजीशन मानने के लिए हमें वेरिएबल एंगल लेना पड़ेगा. तो थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट यहाँ कम से कम जो एंगल बनाएगा उसको सिंबल क्या देना चाहिए हमें, डी थीटा. इसकी पोजीशन से एक्स पर डी एक्स लेते हैं. थीटा पोजीशन पर छोटे एलिमेंट की एंगुलर विड्थ होगी डी थीटा. तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, और इस पर जो चार्ज है डी क्यू उसे आगे हम लोग जब निकालेंगे तो डी क्यू को लिख देंगे क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा वाई. इसलिए क्योंकि क्यू चार्ज स्प्लिट किया गया है इस पाई आर पेरीमीटर पर, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर. तो ये विड्थ है आर डी थीटा, तो आर डी थीटा मल्टीप्लाई करते इस पर चार्ज मिल जाएगा. अभी फिलहाल क्यू मानते हैं, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे माइनस डी क्यू इमेजिन करें, क्योंकि यहाँ जब माइनस क्यू है तो थोड़ा सा चार्ज माइनस डी क्यू तो यहाँ ले ही सकते हैं. यहाँ डी क्यू यहाँ माइनस डी क्यू, ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया. इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस टू प्लस. डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है. तो माइनस टू प्लस ऐसे डीपी वेक्टर माने. डीपी क्यों, क्योंकि ये चार्ज बहुत थोड़ा सा है, उससे करस्पॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट भी थोड़ा आएगा. इस डीपी का मैग्नीट्यूड लिखा सकता है डी क्यू इंटू आर. डाइपोल मोमेंट हम जब लेते हैं तो दोनों पोल, एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, उनकी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की दूरी. तो यहाँ हमने माइनस डी क्यू कैसे इमेजिन किया, तो जो माइनस क्यू बहुत सारे माइनस डी क्यू होंगे, तो जिस डी क्यू के बराबर है माइनस डी क्यू इजिली हम मान सकते हैं यहाँ. तो इनसे डाइपोल बन गया. इस डाइपोल वेक्टर को हम सभी का जब जोड़ेंगे तो आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे इसे डायरेक्टली. तो ऐसे केस हम लोग क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री की डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं, दो फिक्स डायरेक्शंस. तो कन्वीनियंट डायरेक्शन होती है नॉर्मली 90 डिग्री की, तो उसमें एक्स ले लिया है, एक वाई ले लिया. तो इस डाइपोल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेंगे और सारे एक्स कंपोनेंट, ऐसे बहुत सारे पी डी पी वेक्टर आएंगे, सभी का एक्स कंपोनेंट फिर एडअप कर लेंगे
और इसी डीपी का वाई कंपोनेंट लेंगे, सभी के वाई, इस सारे डीपी के वाई कंपोनेंट को अलग से एडअप कर लेंगे, तो हमें जो भी नेट डायपोल मोमेंट है उसका वाई कंपोनेंट मिल जाएगा और एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। तो फिर डीपी को लिखा गया डीपी इंटू आर, इसका एक्स कंपोनेंट होगा डीपी इंटू एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स के लॉन्ग इंटू कॉस थीटा। आसानी से समझा सकता है, कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से जब थीटा एंगल बनाए तो उसका क्या कंपोनेंट आता है, कैसे निकालते हैं, कॉस मल्टीप्लाई करके। तो डीपी इंटू कॉस थीटा हो गया डीपी एक्स, यानी एक्स के लॉन्ग इस छोटे से डायपोल का कंपोनेंट। ऐसे ही वाई के लॉन्ग हो जाएगा डीपी साइन थीटा। अब यहाँ ये थोड़ा आसानी से लग सकता है कि जितने डीपी एक्स आएंगे सिमेट्रिकली, जैसे जो डीपी एक्स इधर आएगा, इधर जो थीटा एंगल के एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो बिना किसी ज़्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस हम कह सकते हैं एक्स के लॉन्ग जो नेट मैग्नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये जीरो आ जाएगा। देख भी सकते हैं अभी आगे मैं और तरीके से इसको एक बताता हूँ। फिलहाल अभी सिमेट्री का यूज़ करके कह सकते हैं कि एक्स के लॉन्ग डीपी एक्स इधर वाला डीपी एक्स इधर वाला कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्स के लॉन्ग डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बचेगा वाई के लॉन्ग इसका थोड़ा सा पार्ट कितना था, डीपी साइन थीटा। तो उसी को इंटीग्रेट करते हैं, वो नेट डायपोल मोमेंट देगा हमें इंटीग्रेट डीपी वाई, डीपी की वाई की जगह डीपी साइन थीटा, डीपी की जगह क्या रख देंगे, ये वैल्यू। तो आर इंटू टी क्यू इंटू साइन थीटा, डी क्यू की जगह जैसे यहाँ बता रखा है क्यू पान पाई आर इंटू आर डी थीटा है, मेड मिस्टेक हियर, यहाँ डी थीटा के बजाय होगा आर डी थीटा। तो क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, उसे आर से आर काट देना चाहिए हमें। तो फाइनली साइन और थीटा की लिमिट होगी थीटा से पाई, सॉरी जीरो से पाई, सो फाइनली इट विल बी डी थीटा साइन थीटा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस, फाइनली वो 2 आ जाएगा लिमिट डाल के। तो ये नेट डायपोल मोमेंट हो गया अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आएगा फाइनली ये, राइट। इसमें की पॉइंट ये है थोड़ा सा चार्ज जो मानेंगे उसको आर डी थीटा एलिमेंट पे लें, और उसकी वैल्यू तो यहाँ से लिखना है, शायद इजी है सबको समझना। और थोड़ा सा जो चार्ज होगा उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ इमेजिन करें, उन दोनों के पेयर से जो डायपोल बनेगा वैसा उसका वेक्टर होगा डीपी, फिर उसके कंपोनेंट लें एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ नहीं प्रूव किया कैसे जीरो आएगा, ये सिमेट्री के अलावा कैसे समझ सकते हैं। तो डीपी में यहाँ पे डी क्यू इंटू आर है और डी क्यू में डी थीटा भी है। तो जब डी थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे इंटीग्रल में साइन थीटा आएगा। साइन की वैल्यू 0 से पाई तक, 0 से पाई थीटा वेरी करेगा। साइन की वैल्यू 0 से पाई में 0 ही आती है, तो वहाँ से भी मैथमेटिकली 0 आ जाएगा, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट ये हुआ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। दिस सिंपल बट गुड प्रॉब्लम।